Hello everyone, this is Yuvraj Gurjar and we are discussing abstract algebra. उसमें we are discussing groups. ठीक है, तो ग्रुप्स की जो बेसिक एट्रीब्यूट्स है, एक्सियोम्स जो है, वी हैव डिस्कस दैट. एबेलियन ग्रुप क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर कैंसलेशन लॉज. ठीक है, एंड हाउ दे आर बेसिकली दे वर्क इन ग्रुप. ओके, तो देखो इसमें, अच्छा ये मैंने जैसे डिस्कस किया था, सेमी ग्रुप क्या होता है. देखो, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, एक एक एट्रीब्यूट जो है ऐड होता जाता है. ठीक है, तो सेमी ग्रुप मींस एसोसिएटिव एंड क्लोजर प्लस एसोसिएटिव, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ही बोल सकते हैं. चलो इसको, ठीक है, चलो इसको ऐसा बोल लो. इफ कैंसिलेशन और लॉज आर एप्लीकेबल इन सेमी ग्रुप, जी स्टार, स्टार इज ऑपरेशन. ठीक है, if cancellation laws are applicable in semi group G star, then is it a group. Okay, if semi cancellation laws are applicable, or if semi sorry cancellation law basically are applicable in a semi group with respect to a given binary operation, then can we say कि that semi group is nothing but group? Can we say that? ठीक है, so it's a good question in fact. तो इसका आंसर यस भी है और नो भी है. ठीक है, देखो इसमें क्या है कि जैसे ये हमने डिस्कस किया था एन प्लस, ये क्या है, ये सेमी ग्रुप है. भाई सेमी ग्रुप के लिए तो क्या चाहिए, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर. ठीक है, तो कोई भी दो अगर नेचुरल नंबर लेंगे एन वन एन टू, तो उनका सम जो आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा, दैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ एन. और एसोसिएटिव तो है, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव. ठीक है, सो दिस इज ए सेमी ग्रुप. ठीक है, अब कैंसिलेशन लो की बात कर रहे हैं. जैसे मान लो एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू एन वन प्लस एन थ्री, ये है. तो दैट इम्प्लाइज दैट एन टू इक्वल्स टू एन थ्री होगा. इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, वन प्लस टू इज इक्वल्स टू वन प्लस, चलो इसमें तो ऐसे ही करना पड़ेगा, वन प्लस टू इज इक्वल्स टू, या तो इसमें इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, मीन्स टू इक्वल्स टू टू. इसका मतलब तो यही हुआ. तो बेसिकली कैंसिलेशन लो होल्ड कर रहे हैं इसमें. कैंसिलेशन लो क्या होता है, अच्छा पहले तो ये समझ लेना चाहिए. देखो, ओके, इफ a star b equals to a star c implies that b equals to c. ठीक है, where a b c belongs to a set c. ठीक है, then left cancellation laws are said to be true in G star. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया. ऐसे ही अगर मान लो इफ B star A equals to C star A implies that B equals to C. ठीक है, then राइट कैंसिलेशन लो. देखो यहाँ पे राइट साइड से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, राइट कैंसिलेशन लोज होल्ड इन जी स्टार. ठीक, so these are the concept of cancellation law. Cancellation law means यहाँ से अगर इनफॉर्मली भी टॉक देन कि यहाँ ऐसे ए कैंसिल हो गया, बी इक्वल्स टू सी. ठीक है, ये अगर ये चीज एप्लीकेबल हो रही है तो वी से कि अगर ये मान लो
राइट साइड से कैंसिल होता है राइट कैंसिलेशन लो, अगर ये लेफ्ट साइड से कैंसिल हो रहा है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो। ठीक है, यहाँ पे स्टार जो है ऑपरेशन है, ये प्लस भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। स्टार मीन्स बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जब भी ऑपरेशन की बात करेंगे हम लोग तो बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एन प्लस की बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एन वन प्लस एन टू, दिस अगर इसमें एन वन और एन टू को कैंसिल कर सकते हैं नेचुरल नंबर में, सिंपल सी बात है, वन प्लस टू करो या वन प्लस, तो मतलब इसमें सो इसको टू इक्वल्स टू टू भी बोल सकते हैं, वन प्लस टू, क्योंकि वन और वन को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एन प्लस में जो है कैंसिलेशन लो होल्ड करते हैं। अब इसको लेफ्ट या राइट, ये कौन सा होगा वैसे, क्योंकि एन वन जो है लेफ्ट साइड से कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन। ठीक है, ऐसे वी कैन से दैट एन टू प्लस एन वन, अगर दिस इज इक्वल्स टू एन थ्री प्लस एन वन, then this implies that n2 is equals to n3, then we will say that this is right cancellation law, the right cancellation law are applicable here। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या बोल रहा था, अगर कैंसिलेशन लॉ एप्लीकेबल है किसी सेमी ग्रुप में तो क्या वो सेमी ग्रुप ग्रुप होगा। इफ कैंसिलेशन लॉज आर एप्लीकेबल इन ए गिवन सेमी ग्रुप, देन कैन वी से दैट दैट सेमी ग्रुप इज ग्रुप, देन आंसर इज नो। देखो इस केस में तो इट इज इनफैक्ट ये जो एन प्लस है ये सेमी ग्रुप है और कैंसिलेशन लॉ भी एप्लीकेबल है, बट ये तो ग्रुप नहीं है। ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें आइडेंटिटी है ना ही इनवर्स है। भाई प्लस है तो इसमें आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो होगी, बट जीरो इज नॉट पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो आइडेंटिटी तो इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो दिस इज नॉट ए ग्रुप। ठीक है, तो आंसर हो गया ये नो, बट इसका आंसर यस भी हो सकता है, कैसे। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन से, या एक नोट बना लो, या ये क्वेश्चन का ही सोल्यूशन हो गया। ठीक है, so we can say that as n infinite, देखो n प्लस क्या है, इनफाइनाइट सेट है, एन इनफाइनाइट सेमी ग्रुप में hold cancellation laws। ठीक है, एंड still it may not be group। ओके, आई होप क्लियर है। बट देखो अगर ये सेमी ग्रुप फाइनाइट है, ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का मतलब हम बोलेंगे कि नो, दिस इज नॉट ए ग्रुप व्हेन द सेमी ग्रुप इज इनफाइनाइट। बट अगर सेमी ग्रुप फाइनाइट है, फाइनाइट इन द सेंस कोई भी सेट फाइनाइट कब होगा, जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। ठीक है, तो तब क्या है, ये ग्रुप हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो इफ कैंसिलेशन लॉज आर एप्लीकेबल इन अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट सेमी ग्रुप, देन शो दैट इट इज अ ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप होगा। तो इसमें तो कोई से भी ग्रुप का एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी, भाई हर ग्रुप सेमी ग्रुप तो होगा ही। किसी भी सेमी ग्रुप में अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहे हैं और अगर दैट सेमी ग्रुप इज फाइनाइट, देन इट विल डेफिनेटली बी ए ग्रुप। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट गिवन ऑपरेशन, तो इसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, जी स्टार इज सेमी ग्रुप। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो इसका क्या मतलब हो गया, दैट इम्प्लाइज जी इज क्लोज्ड या जी स्टार इज क्लोज्ड। ठीक है, एंड एसोसिएटिव, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब हमारा मकसद है आइडेंटिटी एंड एवरी एलिमेंट शुड हैव एन इनवर्स, ये दो चीज। ठीक है, तो आइडेंटिटी की बात करें, अगर आइडेंटिटी ऑफ जी स्टार। ठीक है, अब देखो, अच्छा अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है, से ये तो सेमी ग्रुप है ना, जी स्टार, या ऐसे बोल सकते हैं जी इज फाइनाइट सेट। ठीक है, इसका मतलब जी को वी कैन टेक ए कोमा ए वन कोमा ए टू एंड सो ऑन ए एन, सो देर आर एन प्लस वन एलिमेंट्स। ठीक है, सो देर हैज टू बी फाइनाइट एलिमेंट्स, कुछ भी मान सकते हैं, एन भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो
एज G star is semi group, so it is closed in the sense इसमें जो एलिमेंट होंगे वो n+1 ही होंगे, इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते इसमें, ठीक है भाई। सेट है वो तो यही होगा, बट क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब अगर कोई भी दो एलिमेंट पे ये जो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो भी एलिमेंट आएगा दैट शुड बी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर इसको जैसे ए और A1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 आएगा एलिमेंट, तो इनमें से किसी एक के इक्वल होना पड़ेगा, अदरवाइज तो एलिमेंट n प्लस, जैसे अगर वो डिस्टिंक्ट आ गया तो n+2 हो जाएंगे, विच इज नॉट ट्रू भाई। जी तो फाइनाइट है, इसके एलिमेंट तो जितने भी है वो फाइनाइट ही रहेंगे, ठीक है। so G star is a semi group, so it is closed with respect to this operation star, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, so for every A belongs to Z, अगर A को इस G सेट से मल्टीप्लाई करें then we'll again get G, ठीक है। आई होप क्लियर है। देखो अगर A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे, A² A1 A2 एंड सो ऑन AN, ये हो जाएंगे। पर ये जो भी हो, ये सारे क्योंकि क्लोज्ड है, क्लोज्ड इन द सेंस कि सारे के सारे एलिमेंट जी के ही एलिमेंट है, तो ऑल दीज शुड बी इक्वल टू वन और अनदर, ठीक है। मीन्स जैसे A1 इसके इक्वल हो गया मान लो, तो A2 इसके, मतलब ये सारे के सारे बेसिकली किसी ना किसी के इक्वल होने ही पड़ेंगे, अदरवाइज तो मोर एलिमेंट इसके जो एलिमेंट होंगे वो n+1 से ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब जब इसको किसी भी एलिमेंट से अगर जी के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें जी को, तो विल अगेन गेट जी ओनली, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट सम ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ई इक्वल्स टू ए, ठीक है भाई। इसमें एक ए एलिमेंट है, ठीक है। जब इस जी को हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी एलिमेंट आएंगे A1 A2 A² वट एवर इट इज, ठीक है। तो इनमें से इस जी में कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो इस ए से मल्टीप्लाई होके हमें ए देगा, ठीक है भाई। ये जो ए एलिमेंट हो तुम्हें मिलना तो ही, जब ऐसे इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई भी एक एलिमेंट तो इसके इक्वल होगा ही। तो मान लो वो जब ये जो ए है, यहाँ पे कोई एलिमेंट मान लो ई है, तो जब ए इस ई से मल्टीप्लाई होता है तो हमें ए मिल जा रहा है, ठीक है। ई या ए कोई भी ए आर बोल दो, यहाँ पे एक ए आर एलिमेंट होगा, इसको ही हमने ई बोल दिया, ठीक। आई होप क्लियर है। तो ये समझ में आता है। तो यहाँ पे मीन्स फॉर एवरी ए देयर एग्जिस्ट सम ई, ठीक है। अब देखो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय ए, तो ए डॉट ए। और अब देखो इसको, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको ई ए इक्वल्स टू ए बोल सकते हैं। बेसिकली ए और ए को हमने कैंसिल कर दिया। ये क्यों किया, बिकॉज ये हमें गिवन है बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। इट इज गिवन दैट cancellation laws are applicable in this semi group, so we can cancel this. So यहाँ से what we have that AE equals to EA equals to A, ठीक है। for every A belongs to Z, ठीक है, there exists some E, पर ये E क्या है, ये तो this is nothing but definition of identity, ठीक है। बस हो गया। so E is identity of G star, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब इसमें जो फोर्थ एक्सियोम है वो क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेमी ग्रुप शुड हैव एन इनवर्स एलिमेंट। अभी तो ये मोनोइड हो चुका है, ठीक है। ये जो सेमी ग्रुप है इसमें क्लोजर सेटिस्फाई एसोसिएटिव एंड इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स कि ये अभी मोनोइड हो गया, ठीक है। अब हमें इसका अगर इनवर्स एलिमेंट भी हो गया फॉर एवरी एलिमेंट देन विल से कि ये तो ग्रुप हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी वही बात है, अगर ए को किसी भी एलिमेंट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, अगर पूरे सेट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल अगेन गेट जी ओनली, ठीक है। सो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू जी, ये बी जो है मान लो ए आर या कुछ है, ठीक है। जो भी सेट है जी उसी का कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। सम बी बिलोंग्स टू जी सच दैट जब ए और बी मल्टीप्लाई होगा तो ई जरूर आएगा, बिकॉज ई जो है वो भी सेट में, इसको AR-1 बोल दो या कुछ भी, ठीक, या AT बोल दो, ठीक है भाई। ई भी तो एलिमेंट है हमारे सेट का।
ई इसमें एलिमेंट है, तो जब भी इस जी को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई तो इक्वल ई के होगा ही, ठीक है। और वो जो एलिमेंट है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो वो बी है तो ई आ रहा है। अगेन इसमें वही कैंसिलेशन लो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर देखो इसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बी ए बी सी, ठीक है। और इसमें देखो इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर इसमें राइट कैंसिलेशन लो अप्लाई करें तो बी ए, अच्छा इसको क्या बी को बी ई बोल सकते हैं, बिकॉज ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। भाई बी इंटू ई तो बोला जा सकता है, अच्छा ई तो वैसे पहले से ही था यहाँ पे, तो ठीक है बी से मल्टीप्लाई किया हमने तो बी हो गया, ये बी ई हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें आओ, इसमें इसमें देखो ए से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसा करो, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो अच्छा इसको तो ए बोल सकते हैं, ई ए को ए ई बोल सकते हैं बाय द फर्स्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वी कैन से, बिकॉज ई इज एन आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी ए इक्वल्स टू ए ई। अब इसमें वही लेफ्ट कैंसिलेशन अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, बी ए इक्वल्स टू ई बाई लेफ्ट लेफ्ट कैंसिलेशन, ठीक। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू ई। तो देखो इसको ऐसा बोल सकते हैं, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू ई। सो इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सी, ठीक है। हेंस जी स्टार इज ए ग्रुप। ओके, आई होप ये समझ में आता है। तो अगर अगर सेमी ग्रुप फाइनाइट है एंड कैंसिलेशन लो होल्ड करते हैं उसमें, देन इट विल डेफिनेटली बी ए ग्रुप, बट इफ इट इज इनफाइनाइट देन इट मे नॉट बी ए ग्रुप, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। ओके, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था।